पेज नंबर 99 गणित मेला कक्षा 3 से है हमारा। पेज नंबर 99 पर 99 पेज पर है पहाड़ों में पैटर्न देखना। तो हम इसको कैसे करेंगे, एक हमारा प्रश्न आया है, संख्याओं के ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिन्हें 5 बार लेने पर अंत में 0 और 5 मिलता है। अंत में 0 और 5 मिलता है। अब संख्याओं के ऐसे 3 उदाहरण दीजिए। तो जैसे हमने पढ़ा है हमारा 5 का लेते हैं हम। 1 बार 5 5 हो जाएगा, 2 बार 5 क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और 3 बार 5 हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 की टेबल जब हम ले रहे हैं, पहाड़ा ले रहे हैं, तो पहाड़े से इसको देने 4 बार 5 कितना हो गया 20। तो इस पहाड़े में हमारा 0 और 5 का अंतर आता है। ये 5 0 5 0। तो इस तरह से बताना है। तो हम बताएंगे 0 किस में आएगा, हमारा पूछा है उदाहरण दीजिए जिन्हें 5 बार लेने पर 5 बार। तो जब हम यदि 2 को 5 बार लें, 2 5 बार लेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और 4 5 बार लेंगे तो हमारा 20 आएगा, 4 पंजे 20, और 6 बार हम 5 लेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। तो अंत का अंक क्या है, अंतिम अंक हमारा क्या आया 0 आया। ये हो गया। अब दूसरा है हमारा खैर कि हमें 5 लाना, ये भी आना चाहिए। तो यदि हम करेंगे उसको 3 गुना 5 तो 15, 5 आ गया अंतिम अंक, और 5 गुना 5 5 बार 5 करते हैं तो 25, 5 आ गया ये लास्ट में अंतिम अंक, और 7 गुना 5 तो 35 हो गया, 7 पंजे 35। तो देखो हमारा 0 किस में आएगा, पहले में 0 बताना है, दूसरे में हमें 5 बताना है। तो 0 आएगा, तो जब 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 6 बार करेंगे तो हमारा अंतिम 0 आता है अंक। और जब हम 3 बार 5 बार या 7 बार करते हैं 5 को तो हमारा 5 का अंक अंतिम आता है। अब एक क्वेश्चन और दिया है कि उत्तर खोजे बिना उत्तर खोजे ही ये बता दो कि 18 गुना 5 गुणा करेंगे तब तो आ ही जाएगा लास्ट का अंतिम अंक, लेकिन हमें इसे बिना खोजे करना है। और 23 गुना 5, 32 गुना 5 और 50 गुना 5। अब हमें इसमें ये बताना है कि हमारा अंतिम अंक क्या होगा। तो जब हम इस तरह के प्रश्न आते हैं उत्तर खोजे बिना, गुणा करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन अब जब इस तरह से करते हैं ओरली हमें बताना होता है, तो बस जो हमारा यहाँ लास्ट का अंक है इनकी गुणा कर दो। तो 1 बार 5 कितना हुआ 40, तो हमारा अंतिम अंक 40 हो गया। 3 और 5 ले लेंगे, 3 गुना 5 15, और इसमें हमारा 5 आ गया अंतिम अंक, सिर्फ अंतिम अंक बताना है। 32 तो 2 ये वाला ले लेते हैं, 2 गुना 5 कितना हो गया 10 हो गया, अंतिम अंक हमारा 0। और 50 गुना 5 तो हम 0 को और 5 को ले लेंगे, तो 0 और 5 में लेने पर 5 0 0 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे बिना खोजे ही बिना उत्तर करे ही हमें इसका अंतिम अंक पता चल जाता है। जब भी किसी भी प्रश्न को हम करेंगे और हमें अंतिम अंक लेना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट का यहाँ पर होगा इसकी गुणा लगा देंगे इस तरह से और हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, इसको सब बच्चे कर लेंगे। ठीक।